ये लड़ाई चलता रहेगा जब तक इस स्टैंड के बदले हमारे इसी में स्टैंड नहीं मिलेगा। हम लोग आंदोलन को चलाते रहेंगे, हम लोग पीछे हटे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पब्लिक इशू है और इसको पब्लिक को नजर में रखते हुए गवर्नमेंट इस मसला को जल्द से जल्द हल करे। क्योंकि अगर ये हल नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है कंडक्टर, ड्राइवर, मालिक सब इस पे डिपेंड है, सबका पेट का मसला आ जाएगा। ड्राइवर है, जाते कंडक्टर है, खलासी है, स्टाफ है, मालिक है, सभी को है, पूरा एरिया का, इलाके का माशियात इस पर डिपेंड करता है। और एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे लोगों को पेट में लात मारना बहरा ठीक नहीं होगा। अचानक बंगाल बोर्ड के गेट को लॉक करवा देना या कर देना और अंदर में 25 गाड़ी फंसा हुआ है उसको लॉक कर देना, इस बात को तस्दीक देता है कि ये पुलिस के साथ मिली भगत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मटिया बुरुज गार्डन रीच राजा बागान बस स्टैंड की है, जहां सभी बसें सड़क पर खड़ी हैं और स्ट्राइक पर हैं। वजह यह है कि इन्हें बस डिपो में बस लगाने नहीं दिया जा रहा है और मेन गेट पर ताला भी लगा दिया गया है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी बसों को अचानक से कहां शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट की सभी बसें आजादी से पहले से यहाँ पर लगते आ रही हैं और यहाँ से पूरे कोलकाता शहर को जोड़ती है। ये बसें तब से चल रही हैं जब यहाँ पर ना ही बहुत ज्यादा आबादी थी और ना ही सफर करने का कोई साधन। अब यहाँ करीब 20 लाख से ज्यादा की आबादी इन बसों के जरिए सफर करती है और करीब 15,000 से ज्यादा लोगों का घर परिवार इन बसों के जरिए ही चलता है। अब अगर इन बसों को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनका आरोप है कि Z3/103 बंगाल बॉन्ड की जमीन गवर्नमेंट की जमीन है और लीज पर एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है जो यहाँ प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग करेंगे। इसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर माफिया राज नहीं चलने देंगे। सरकार एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सड़क पर गाड़ी लगने की वजह से लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल है और जाम जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि हमें जब तक स्टैंड के बदले स्टैंड नहीं दिया जाएगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और मेन रास्ता भी जाम करेंगे। आपको बता दें कि ये सारी बसें रूट नंबर 12, 12A, 12B, 12/1, 12A/D पर चलती हैं और मटिया बुरुज से सियालदह, राजा बाजार, हावड़ा, धर्मतल्ला, एस्प्लेनेड, आकरा फाटक, तारातल्ला, ब्रुकलेन होते हुए पूरे शहर कोलकाता को जोड़ती है। बस सिंडिकेट के लोग कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, खतरे का मामला नहीं है, ये खतरे का मामला रुपये का मामला है। खतरा का मामला नहीं है, रुपया का मामला है। ये रुपया छोटी बड़ी बात नहीं है, ये पीएस ग्रुप का है। और पीएस ग्रुप ने जो रुपया यहाँ ने जो ढाला यहाँ के लोगों को, यहाँ के दलाल को, यहाँ के काउंसलर को, यहाँ के एमएलए को, ये बहुत बड़ी बात है। पर्चे के पीछे बहुत बार आगे कहा नहीं है, दाल में कुछ काला है। और ये जो लोग हैं कर रहे हैं, ये समझ लिए ये आसान नहीं है। जब तक स्टैंड के बदले स्टैंड नहीं मिलता है हम लोग आंदोलन चलाएंगे और यहाँ के जो बस ड्राइवर, खलासी है, जो मालिक है, हम उनके साथ में जब तक स्टैंड नहीं मिलेगा इतना तहरीक चलते रहे। विदौर यहाँ पे बस सिंडिकेट है, बस का एसोसिएशन है, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किया, उन्होंने ताला मरवा दिया। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ताला क्यों मारे, खाने बोले हमने नहीं मारा, सिक्योरिटी मारा। तो हम ये बोला सिक्योरिटी ताकत नहीं है जब तक आप लोग हाथ नहीं होगा तो ये क्या होगा। तो आप बोलिए खोलने के लिए, बोले कोर्ट का मामला है, हम खोलने देंगे नहीं। ये सब प्री प्लानिंग है, सिर्फ वो पीएस ग्रुप के हाथ में बिक्री हो गया और यहाँ के स्टैंड को खत्म करने में और कोई ऑर्डर भी नहीं है लगाएगा। ये लड़ाई चलता रहेगा जब तक इस स्टैंड के बदले हमारे इसी एरिया में स्टैंड नहीं मिलेगा। हम लोग आंदोलन को चलाते रहेंगे, हम लोग पीछे हटे बढ़ेंगे। ये बस स्टैंड का मसला सिर्फ ये 103 गाड़ी मालिक का मसला नहीं है। ये मसला जो है टोटल 20 से 25 हजार लोग जो इस पे डिपेंडेंट है, जो इसके रोजी रोटी से उनका घर चलता है, ये सभी लोगों का मसला है। चूंकि वो बस स्टैंड 45 से 50 साल, शायद मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी, मेरे पापा कहते थे कि वहाँ एक जूट कंपनी थी, दी यूनियन कंपनी जूट लिमिटेड के नाम पर,
वो जमीन गवर्नमेंट ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश के जाने के बाद गवर्नमेंट ने उसे एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद अभी हम लोग को गुज़श्ता कुछ महीना भर पहले मालूम हुआ कि उस जमीन को वेस्टेड करके गवर्नमेंट ने लीज पर दे दिया है फैब लेदर के नाम पर। चूंकि फैब लेदर ने उनको दूसरे लोग को प्रमोटिंग के लिए दे दिया, जिनका नाम है पीएस ग्रुप। बहरहाल जो भी क्या है नहीं है उस पर हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे। हम लोग को गवर्नमेंट से डिमांड है कि हम लोग का जो बस स्टैंड था, और गवर्नमेंट सबसे पहला प्रायोरिटी पब्लिक को देती है क्योंकि ये पब्लिक इशू है, और इसको पब्लिक को नजर में रखते हुए गवर्नमेंट इस मसला को जल्द से जल्द हल करे। क्योंकि अगर ये हल नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है कंडक्टर, ड्राइवर, मालिक सब इस पे डिपेंड है, सबका पेट का मसला आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से, हमारी दीदी सीएम से रिक्वेस्ट है कि इस मसला को जल्द से जल्द हल करने का कोशिश करें। रोड सड़क पे बसेस खड़ी है, वो उसका ज़्यादातर जिम्मेदार कहीं ना कहीं कलकत्ता पुलिस, खासकर नदियाल थाना है। अचानक बंगाल बुन के गेट को लॉक करवा देना या कर देना, और अंदर में 25 गाड़ी फंसा हुआ है उसको लॉक कर देना, इस बात को तस्दीक देता है कि ये पुलिस के साथ मिली भगत है। और ये जो हुआ विदाउट एनी नोटिस, अचानक 144 लगा के ताला मार दिया गया, कोई खबर नहीं दिया गया। जब हमारे ड्राइवर गेट के तरफ जा रहे देख रहे ताला लगा हुआ, अब मजबूरन गाड़ी को वहीं खड़ा कर देना पड़ा। तो गाड़ी जब सड़क पर खड़ी है तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी, लोगों के साथ हम लोगों की परेशानी है, हम लोग भी परेशान हैं कि कैसे मामला जल्द से जल्द निपटे, क्योंकि आवाम को जाने आने में भी परेशानी हो रही है। हम लोग तो पब्लिक सेवा के लिए गाड़ी चला रहे हैं, जिससे हमारा भी मफाद है और पब्लिक को भी ऑन टाइम हम लोग पहुंचाते हैं। लेकिन ये आंदोलन और बड़ा होगा, मटिया बुरुज का मेन रास्ता जाम करने की बात कही जा रही है। अगर पुलिस का रवैया यही रहा, हमारे मौफिक नहीं हुआ या हम लोगों को गेट का ताला नहीं खोला गया, तो तब तक यही रहेगा। देखिए, ये बस स्टैंड आज से नहीं, हम लोग के पैदाइश से भी पहले से सदियों पुराना है। आजादी से पहले से यहाँ बस स्टैंड है, और हम लोग बचपन से देखते हैं। अचानक ये हादसा देख करके हम लोग बहुत परेशान हो गए, पूरा पब्लिक परेशान। इससे हजारों हजार लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। ड्राइवर आजाद है, कंडक्टर है, खलासी है, स्टाफ है, मालिक है, सभी कोई है। पूरा एरिया का, इलाके का माशियात इस पर डिपेंड करता है। और एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे लोगों को पेट में लात मारना बहरहाल ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को इंतजामिया से बात करके किसी तरह कानूनी हल और समाजी हल निकालना पड़ेगा। कोई हल क्यों नहीं निकल पाया? नहीं तो इसमें तो बात हल निकालना पड़ेगा। इतने लोग जाएंगे कहाँ, इतना बस जाएगा कहाँ? फिर हम लोग अपने माने दस्तूर के हिसाब से, कानूनी हिसाब से हम लोग अपना आंदोलन जारी रखें जब तक नहीं देगा बस। कहना क्या है, तो आप लोगों के सामने आप लोग आ ही गए हैं सब कुछ कवर करने के लिए। और मेन है कि इतना बड़ा 100 साल पुराना ये ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और पूरे इलाका को एक ट्रांसपोर्ट कवर करता है, दूसरा कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसको जो है ख़त्म करने के लिए कुछ हाई लेवल के बड़े बिल्डर, प्रमोटर, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इस पे जो है उनका नज़र पड़ गया इस ज़मीन पे, और इन्होंने इस ज़मीन को लीज पे लिया है, लीज पे लिया है, और उससे एग्रीमेंट किया है कि हम इसको डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट का एग्रीमेंट हुआ है। पीएस ग्रुप के बारे में कुछ? पीएस ग्रुप तो एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, कंपनी है बंगाल की, और इसमें एक लोकल भी व्यापारी शामिल है यहाँ का, अकेले पीएस ग्रुप नहीं है, वो भी उसमें है। लेकिन जमीन ये है मुरारका का, संजय मुरारका नाम है उनका, ये जमीन है। और वो इस जमीन को इनको, पीएस ग्रुप को और बाबूलाल को, दोनों का जो ज्वाइंट है, इनको दिए हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए पावर, रजिस्टर्ड पावर दिए हैं। अब ये लोग जो है, जो कि वहाँ हम लोग 40 से 45 साल से गाड़ी पार्किंग करते थे, बस स्टैंड या कहिए कि बस डिपो के शक्ल में उसको हम लोग यूज करते थे। अब ये लोग चाह रहे हैं कि वहाँ से इनको हटा दिया जाए और जगह को लोग एक्वायर करके डेवलप करना चाह रहे हैं।